जीन रेगुलेशन हम लैक्टोजोप्रोन की बात कर रहे थे, तो लैकोप्रोन क्या बताता है? इस लैकोप्रोन में आपके पास लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, और इस ब्रेकडाउन में लैक्टोज को ब्रेकडाउन में 3 जीन की जरूरत पड़ती है। Z/A, Z बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो बाई होती है वो एक एंजाइम बनाती है परमेज, और ZA जीन होती है वो बनाती है एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। भाई परमेज क्या करता है? इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है ना, या बैक्टीरियल सेल फॉर ट्रांसफर ऑफ लैक्टोज या लैक्टोज के लिए। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है आपका किसको? एक एसिटाइल ग्रुप को। जो हम डायग्राम बना के देख रहे थे, उस डायग्राम में क्या चीज आ रही थी कि हमने जो बनाया था स्ट्रक्चर, आप देखिए, हमने कहा था कि ये 3 जीन है सपोज, एक डीएनए है जिसमें आपका ये डीएनए हो गया। नॉर्मली इसमें हमने बताया था 3 जीन होती हैं, जेड जीन, बाई जीन और ए जीन। ये डीएनए अपना आगे चला जा रहा। फिर यहाँ एक जगह होती है जिसमें क्या होता है? ऑपरेटर साइट होती है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ क्या होता है? एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है। रेगुलेटर प्रोटीन एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनहिबिटरी प्रोटीन कहते हैं। ये इनहिबिटरी प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटर से बाइंड रहती है जब लैक्टोज नहीं होता है, और जब ये बाइंड होती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर साइट को क्रॉस करते हुए, ये आप कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, इट कैन नॉट मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन की तरफ मूव नहीं कर पाता, जिससे सिंथेसिस नहीं होती, और ये सिस्टम सारा क्या होता है? स्विच ऑफ रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया स्विच ऑफ। यानी अब क्या होगा? अचानक जैसे ही सेल में क्या आएगा? लैक्टोज आएगा। लैक्टोज के आते ही क्या कंडीशन रहेगी? देखिए हम वो दिखा रहे हैं आपको। स्विच ऑन करेंगे हम। रेगुलेटर प्रोटीन, ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब सेल में लैक्टोज आ गया, ठीक है ना। ये लैक्टोज क्या करता है? जैसे ही सेल में लैक्टोज आएगा तो ये जो प्रोटीन है जो ऑपरेटर पे जा रही थी, इनहिबिटरी प्रोटीन, इस प्रोटीन की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होती है? लैक्टोज के लिए ज्यादा होती है। यानी लैक्टोज की प्रेजेंस में ये एफिनिटी, अगर इसको मान लो चुनना है या किससे बाइंड करेगी, तो इसकी एफिनिटी किससे? लैक्टोज प्रोटीन से ज्यादा होती है। इसलिए लैक्टोज जैसे ही आता है, इनहिबिटर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड कर जाती है, और बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे लैक्टोज इनहिबिटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इनहिबिटर प्रोटीन चूंकि इससे बाइंड कर रही है तो ऑपरेटर साइट फ्री हो जाती है। जब ऑपरेटर साइट फ्री हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है स्ट्रक्चर जीन की तरफ, और इसके फलस्वरूप यहाँ पे तीनों क्या होते हैं? Z/A तीनों अपना आरएनए बनाती हैं, और उसके फलस्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, तीनों प्रोटीन बन जाती हैं। और इस ढंग से प्रोटीन अपना काम करती रहेंगी। और लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज आ रहा है लगातार सेल में, तो लैक्टोज ब्रेक डाउन होता रहेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में जब तक लैक्टोज है। और नेचुरली सिस्टम को ऑन भी कब होना था? इस सिस्टम को ऑन होना था, स्विच ऑन होना था कब? जब सेल के पास क्या हो? लैक्टोज हो। अभी सेल के पास लैक्टोज है, इसलिए सिस्टम ये लगातार चलता रहेगा और लैक्टोज ब्रेक डाउन होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आके एक लिमिट ऐसी आएगी कि सेल के मीडियम में कहीं भी लैक्टोज खत्म हो जाएगा। जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा बाहर से, है ना, तो सेल क्या करेगी? चूंकि एंजाइम तो बनना है, बाहर से लैक्टोज आना बंद हो गया। मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, अंदर ये सारी प्रोसेस चल रहा है, तो बाहर से लैक्टोज जा रहा तो बंद हो गया। अब सेल के पास जहां भी लैक्टोज है उसका डाइजेशन होगा। अब सेल के पास लैक्टोज है कहां पर? एंड में। लैक्टोज यहाँ पर है, तो बीटा गैलेक्टोसाइड लास्ट मॉलिक्यूल लैक्टोज है, इसको भी ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल लैक्टोज का ब्रेक हो जाएगा, वैसे ही इनहिबिटरी प्रोटीन फ्री हो जाएगी, और अगेन क्या करेगी? इससे जाके बाइंड कर देगी। तो ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि जैसे ही लैक्टोज आता है वैसे ही ये सिस्टम ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है? कि इनहिबिटरी प्रोटीन की एफिनिटी इससे ज्यादा होती है लैक्टोज से, इन कंपैरिजन टू ऑपरॉन। और जो ऑपरॉन से ज्यादा होती है लैक्टोज से, तो ऑपरॉन को छोड़ के इनहिबिटरी प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड कर जाती है, और ये ऑपरेटर साइड को ओपन कर देती है,
और ऑपरेटर साइड से आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है टुवर्ड स्ट्रक्चरल जीन, जिसकी वजह से एंजाइम की सिंथेसिस लगातार होती रहती है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता रहता है। लेकिन एक समय आएगा कि लैक्टोज सेल के अंदर खत्म होने लगेगा, आएगा नहीं बाहर से या मीडियम में नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लैक्टोज का लास्ट मॉलिक्यूल सेल में कहां पर है, इस इनहिबिटरी प्रोटीन के पास है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो नेचुरल जहां भी लैक्टोज होगा सेल के अंदर उसे ब्रेक डाउन करेगा, तो इनहिबिटरी प्रोटीन के बाद जो लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज है उसको भी तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी कि ये भी ब्रेक डाउन हो गया, जैसे ही लैक्टोज वहां से भी खत्म हुआ तो इनहिबिटरी प्रोटीन फ्री हो जाएगी, और ये इनहिबिटरी प्रोटीन फ्री होके अगेन जाके क्या करेगी, वो लैक्टोज पे जाके बाइंड कर जाएगी, उस जगह पे जाके बाइंड